राधे राधे। आप कैसे हो? मेरी मम्मी का नाम है कोमल। मेरी मम्मी को बर्थडे आने वाला है तो मेरी मम्मी को हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना। गाइस आप मैं जब कुछ लो थैंक को गाइस, थैंक को मेरे बच्चे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं और रूही भी एकदम से बढ़िया है। और मौसम हो रखा है काफ़ी ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है क्योंकि बारिश भी आई है हमारे यहाँ पर। और अभी फिर मैं छत पर आई, रूही भी यहाँ पर खेल रही है और सेफ्टी ऐसा नहीं है। और अब तो ये मतलब इतना हो गई है, इधर उधर नहीं जाती और एक साइड बैठकर कपड़ों पर लगाने वाली चिमटियाँ लिए बैठी हैं, बस उसके साथ खेल रही है। उसके कलर देख रही है कि हाँ कौन से कलर की है। वहाँ पर बैठी हुई ये भजन चल रहे हैं, मंदिर में चल रहे हैं, यहाँ पास वाले में नहीं दूसरे वाले में चल रहे हैं शायद। हाँ जी, अच्छा हेलो कर दो। हेलो। क्या कर रहे हो आप? चिटकनी के साथ खेल रहे हो? कलर पता है ना उसमें कौन कौन से हैं? सारे कलर देखना है कि कौन से कलर का है, ठीक है? जाओ खेल। मुझे बताते हो कौन सा कलर है? ऑरेंज है बेटा। हाँ येलो बताओ कौन सा है? खेल लो आप। हाँ खेल लो आप। अजीब सी बेचैनी हो रखी है गाइज, पता नहीं कहीं, मतलब ये है कि शांति नहीं मिलती है बिल्कुल भी। ये रहता है कि क्या तो किया जाए क्या नहीं। आंखें इतनी दर्द होती है ना बहुत ज़्यादा। अब कई दिनों से सोच रही हूँ कि टेस्ट करा कर आती हूँ, बस गर्मी इतनी ज़्यादा होती है निकला ही नहीं जाता। खुद भी मतलब ये रहता है कि आंखें बिल्कुल भीगी भीगी अंदर से, ये रहता है कि हरदम पानी चलता है और ब्लर सी हो रखी हैं। टेस्ट कराना ही पड़ेगा। अब तो सोच रही हूँ कि कई दिनों से सोचती हूँ कि टेस्ट कराया हूँ, कुछ दवाई वगैरह देंगे वो डालती रहूँ। बाकी बहुत टाइम से सोच रही हूँ, बस जाने का मन ही नहीं करता। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना तो इस वजह से मेरा बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं करता। और देखती हूँ स्पेक्स वगैरह भी बनवा कर आती हूँ, मेरे पास हैं पहले पर मैं यूज़ नहीं करती, बहुत ही कम। कभी अगर कुछ भी नज़र का वैसा कोई काम कर रही हूँ, कभी हल्का फुल्का तब लगा लिया, वैसे नहीं मैं बिल्कुल भी यूज़ करती। और अब देखती हूँ लगवा कर आती हूँ कि अपना नंबर भी बढ़ रहा होगा भाई। जो आंखें इस हिसाब से हो रही हैं, ये रहता है बस कि पानी चलता रहता है अंदर से। हाँ जी आंटी मांग रही है, कोई बात नहीं लेते, मजाक कर रहे हैं वो आपसे, जानबूझ के कर रहे हैं। आप कलर्स देखो कौन से कलर्स हैं इसमें। यस आराम से बैठ के खेल लो बेटा। हाँ कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ के खेल लो, शोर नहीं करना, ध्यान से आराम से। ठंडी हवा चल रही है ना छत पर। छत पर आई थी मैं कि चलो थोड़ा सा घूम के, परेशान हो जाते हैं बस सारा दिन, वही लाइफ वही सब कुछ, बोरिंग सी लाइफ चल रही है। सच पूछो तो ना कुछ नहीं है लाइफ में बिल्कुल एकदम से। कई बार तो ना होता है मन खराब कि हाँ क्या हो रहा है क्या, बस फिर रूही को देखती हूँ तो हौसला मिल जाता है कि चलो कोई बात नहीं, रूही है भाई, रूही के सपने पूरे करेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इस काबिल बनाएंगे, ठीक है ना। कि बस यही सोचती हूँ कि रूही को इस काबिल बनाना है कि रूही बस अपनी किस्मत खुद लिखे, बाकी चीज़ें बाद में सोचे। कि सबसे पहले उसको सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो इतना पढ़े, इतना मतलब अपने पाँव पर खड़ी रहे। और आज के टाइम में वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आप लोगों को कोई भी नहीं पूछेगा भाई, आज हम भी अपना किसी उसमें होते तो बात ही अलग होती।
कल बल्कि ना मैं हंसते हंसते अपने भाई को बोली, मैंने क्या भाई कुछ नहीं है, जैसे बच्चों की शादी करते हैं, कुछ भी करते हैं, शादी हो जाती है तो हम लोग दहेज देते हैं, ये रीति रिवाज बना के देखो सभी देते हैं, अपने से देते हैं, तो कुछ नहीं, अपना एक घर अपनी बेटी के नाम कराओ, कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो महफूज रह सके वो अपने घर में। तो मेरा भाई बोला कि ये है तो है, तू रह तो रही है। अरे नहीं, फिर भी अपना भाई अपना होता है। और शादी के बाद मैंने फिर सीधा यही बोला, नहीं भाई ये मेरा नहीं है, ये तुम लोगों का है, मेरा नहीं है। और कि इतना, या फिर अपनी बेटी को इस काबिल बनाओ पढ़ा लिखा कर, ठीक है पढ़े हैं हम, पढ़ाया है अभी जहाँ तक हम पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की है, मेरे पापा ने कराई है, उसके बाद चलो नहीं ध्यान हमने ज़्यादा दिया कि, पर रूही को तो इस काबिल बनना ही पड़ेगा हर हाल में। और एडवांस है आजकल बच्चे, और इसके टाइम तक तो देखो कहाँ जाएगा, इतनी एडवांस हर चीज़ हो चुकी है। हमारे टाइम पर ही इतना है तो आगे किसने देखे। अभी रूही के 25 साल पड़े हैं उन चीज़ों को लेकर, पर आता है कि हाँ जो भी लड़कियां हैं आज उनके पास घर होता, क्योंकि कुछ को पेरेंट्स घर पर नहीं रखना चाहते तो वो अपने घर में आसानी से रह सकती हैं। इतना पैसा मतलब कि माँ बाप अपनी बेटी की शादी पर लगाते हैं, तो वो सोचकर थोड़ा फील होता है। कल तो मेरे मन में आई ये बात और मैंने तो एकदम से झट से बोल दी कि हाँ होना चाहिए ऐसे कि अपने घर में महफूज एकदम से अच्छे से रह सके, ना किसी की रोक टोक, ना कोई कुछ कह सकता, कुछ भी नहीं। क्योंकि ना जब आपके पास ना, पता क्या मेन बात क्या होती है, जब आपके पास कोई नहीं होता ना, जैसे कि आप ये लगा लो कि किसी लड़की का डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद या किसी का हस्बैंड है नहीं, उसका चलो ये हो जाता है कि है नहीं यार इसका, उसको समाज जीने दे देता है, ठीक है भाई है नहीं है नहीं। लेकिन जो डाइवोर्सी है या घर बैठ जाती है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, ये समाज जीने नहीं देता। तरह तरह के जो हैं आरोप लगते हैं, लगाती है ये दुनिया, यहाँ समझने वाला कोई भी नहीं होता। और ना हुए ना, वो लड़का है लड़की है, सब्र आ जाता है कि है ही नहीं भी यार मेरे तो, ठीक है भगवान जी ने खुशी छीन ली, कुछ भी है, सब्र आ जाता है। लेकिन होते हुए जब इंसान को सब्र करना पड़े ना, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जीना पड़ता है, लेकिन सब्र करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा। हो जाता है एक टाइम पर, क्योंकि हालात एक जैसे नहीं रहते, सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। फिर भी जब मेरी तो समझ से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बाहर है, क्यों लोग ऐसा करते हैं कि पता नहीं। ज़िंदगी अभी खुशी से जियो, जीने दो, आप लोग भी खुश रहो, दूसरों को भी रहने दो। पर कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, ये नहीं देखते कि बहुत सी लाइफ ख़राब हो जाती है, बहुत सी ज़िंदगी यहाँ पर ख़राब हो जाती है आप लोगों के एक डिसीज़न से। आप लोग जो भी फ़ैसले लेते हो, बहुत सी सोचना पड़ता है, हर जगह मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, समझना पड़ता है एक दूसरे को, तभी रिश्ते चलते हैं, तभी परफेक्ट रिश्ते कहलाए जाते हैं। ऐसे नहीं है भाई। कल को आप ये लगा लो, अपना कोई भी बच्चा है, अपनी मम्मी हैं, पापा हैं, बहन हैं, भाई हैं, सब हैं, देखो गलतियाँ सबसे होती हैं, क्या इंसान छोड़ देता है। तो एक हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता ऐसा क्यों बनाया है कि हाँ, कुछ लड़कियां बोल देती हैं मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं नहीं रहती। कुछ लोग ले जाने को रेडी होते हैं कि हम तो ले जाना चाहते हैं, बट ये जाना ही नहीं चाहती, नहीं जाना मेरे को, अड़ी रहती हैं। और कुछ लड़के वाले होते हैं कि वो ले जाना ही नहीं चाहते, लड़की जाना चाहती है। तो क्या एक हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता ऐसा क्यों बनाया है? तो फिर इसका मतलब तो ये है ना कि लोगों को ये रिश्ता पराया लगता है कि हाँ लड़की पराए घर से आई है, लड़का मेरा अपना नहीं है, ये किसी और का है, तभी इतना बड़ा स्टेप लेता है कोई। और फैमिली उसकी अपनी है, मम्मी पापा भाई बहन सब उसके अपने हैं, तो तभी वो उनके खिलाफ नहीं जा पाता। बस यही है। थक गई हूँ, पता नहीं, बहुत ही हार चुकी, बस हिम्मत नहीं बचती अब किसी भी चीज़ को लेकर।
जब अपना दर्द नहीं होता, अपना नहीं, अपना कट जाएगी ज़िंदगी, पर मैं सच में दूसरों का सुनती हूँ ना, और जो अपने हाथों अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं उनका तो क्या ही किया जाए। कोई लड़की हो कोई लड़का हो, बहुत से अपने हाथों भी करते हैं, सब कुछ अच्छा मिल जाता है, लड़का हो लड़की हो, पर फिर भी अच्छे से रहना नहीं आता। पर जीने दीजिए। एक ना रिश्ते में डिस्टेंस होना ज़रूरी है भाई। ठीक है, आपने शादी कर दी, बाहर आ जाइए, आप अपने रिश्ते से छोड़ दीजिए उनके हाल पर। हाँ जी, आ जाओ। पहले ये रख दो, ये रख दो डिब्बा नीचे, क्योंकि जब तक आप किसी रिश्ते में इंटरफेयर करते रहोगे ना, इन लॉज है कोई भी है, तो वो रिश्ता भैया आगे बढ़ ही नहीं पाता। एक बार छोड़कर तो देखिए। ठीक है, आपकी बहुत मेमोरीज हैं अपने बच्चे के साथ, आपका बच्चा आपका है, हमेशा आपका ही रहेगा। और वो लड़के भी गलत हैं, मैं उनको भी गलत कह रही हूँ कि जो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, चाहे वाइफ कितनी भी बुरी हो भाई, कितनी भी अच्छी हो, पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता। अपने पेरेंट्स को छोड़ना ही नहीं चाहिए। वो माँ मतलब कि अपनी जो बहू है उसके लिए बुरी हो सकती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए बुरी नहीं हो सकती। ठीक है, आप उसके बच्चे हो, पर मानते हैं कि लाइफ बर्बाद हो जाती है। आराम से बैठ जाओ बेटा। हाँ कोई नहीं। देखो क्या लगा है, ये देख ये लगा के लेकर आई सारी चिमटियों में। कोई बात नहीं, आराम से खेल लो। लेकिन बस क्या तो कहें। मम्मा, इसको आप आटे में रख दो ना बेटू, मैं नहीं लेती हाथ, ना रख दो, सारी गुम हो जाएंगी, इसी में डाल दे। मैं ना इतना सोचती हूँ मैं, ये दिल मतलब किसी को गलत कहने के लिए मानता ही नहीं। अब तो इतना हो गया है कि यहाँ मतलब ही नहीं रहा है मेरा किसी से, क्योंकि अपनी जिंदगी जब आप अपने पल्ले में पालो। बटू रहने देना रूही, ले मैं तो जा रही हूँ। अपने देखो, एक माँ को रहती है टेंशन, अपने बच्चे को लेकर रहती है, पर इतना भी इंटरफेयर मत कीजिए। और ठीक है भाई, एक माँ ने आपको जन्म दिया है, तो वो बीवी भी तो आपके लिए, आपकी पूरी दुनिया छोड़कर आपके पास आई है, तो आपका फ़र्ज़ दोनों को समझाना समझना बनता है, बैलेंस बनाकर चलना होता है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ किसी को भी छोड़ दो, क्योंकि कुछ होते हैं भाई, अगर उनको वाइफ के साथ रहना तो वो पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, जो सरासर गलत है। क्योंकि उनका कौन है इस उम्र में, इस बुढ़ापे में कौन है उसका, तो नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप समझाने की कोशिश कीजिए ना। अगर फिर भी कुछ होता है, बहुत सी होती हैं भाई कुछ सास जो मतलब रहना भी नहीं चाहती इकट्ठे, फिर आप डिसीज़न ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बहू जो है बहुत ही ज़्यादा इस टाइप की आ जाती है कि उसको पसंद ही नहीं होता कि वो किसी के साथ घर में रिश्ता रखे, मेरा हस्बैंड, कुछ होती हैं ऐसी, तो ये चीज़ भी गलत है। आप उस टाइम पर उसका साथ मत दीजिए। ठीक है, उसको बताइए कि ठीक है मेरे पेरेंट्स हैं, जन्म दिया है इन्होंने मुझे, तो मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर भी अगर नहीं मानते तो तो वो चीज़ गलत है। आप बस अगर बैलेंस बनाकर रखोगे ना रिश्ते में, रिश्ते बहुत ही परफेक्टली चल सकते हैं। और ये चीज़ है, और आप आजमा कर देखना। बच्चे आए हैं बैडमिंटन खेलने छत पर और देख रहे हैं, दूर से हेलो कर रहे हैं। क्या है, जाना है क्या, जाना है क्या वहाँ पे? सारी चिमटियाँ डाल दो इसमें, फिर सारी चिमटियाँ डाल दो, सारी चिमटियाँ डाल दो। देखिए गाइस, खेल रहे हैं बच्चे बैडमिंटन।
क्या कह रहे हो? ले बोलो, क्या कह रहे हो? और ना पे मौसम मौसम नहीं मौसम मौसम कैसा हो रहा है? मौसम कैसे कैसा हो रहा है? रूही को जब मैं सुबह नहलाती हूँ ना, जब मैं इसको साबुन वगैरह अच्छे से लगाती हूँ, बट ये करेगी। गाइस देखो ये मेरे साथ कैसे कर रही है। गाइस इसको देखना ये कैसे कर रही है। गाइस ये मेरा कहना नहीं मानती, ऐसे ऐसे बोलती रहेगी। बेटा इसमें डाल दो, सारी चिमटियाँ गुम हो जाएंगी। डाल के बंद करके रख दो इसको। नहीं मम्मा, इसको मैं पर यहाँ पर समझाना किसी को भी, कोई किसी भी कहने से नहीं समझता। यहाँ पर समझाना किसी को भी बेकार है, अपनी एनर्जी वेस्ट करना ही होता है। अगर लोगों को ऐसे भाषा समझ में आती, बहुत से रिश्ते बच जाते, बहुत सी चीज़ें सही हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कोई किसी के, अगर इनको ऊपर वाला भी आकर समझाए, जो दूसरों की लाइफ के साथ खेलना जानता है या उसको तोड़ के रखना जानता है, चाहे उनको ऊपर वाला भी आके बैठ के समझा ले, तब भी वो लोग नहीं समझने वाले, क्योंकि उनको है ही नहीं भी किसी चीज़ का खौफ। बस ये चीज़ है, समझते हैं तो समझिए, नहीं समझते हैं तो ठीक है, जिए अपनी ज़िंदगी। और कर्मा है, कर्मा लौट कर ज़रूर आता है। जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे। निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये कलयुग है, इसी जन्म का इसी जन्म में आपको भुगतान करना होता है। बस ये कहकर अपनी ज़िंदगी को जिए। फील होती हैं बहुत सी चीज़ें, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए। इग्नोर एवरीथिंग विथ स्माइल, ठीक है ना? बाय बाय, राधे राधे। कर दो, कर दो रूही, कर दो। ले बोलो बाय बाय, राधे राधे कर रहे हो, ले करो, लो करो। जब मैं बोलती हूँ इसको तो जब ही बोलना होता है। चलो गाइस, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, राधे राधे।